नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आर्यायन, नमो मोक्षायन, नमो लोहिसोपस्थान, ऐसो पंच नमोकारो सुप्रणाश मंगलार्च। मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए मैं यहां हूं। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी मुझसे असीम प्रेम करते हैं, इसलिए परमात्मा ने आज आपको संडे जैसे खूबसूरत दिन, जिसके लिए हम लगातार 6 दिनों तक मेहनत करते हैं। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है और बाहर के नजारे उससे भी और ज्यादा खूबसूरत है। इस द्वंद में हम लगातार रहते हैं कि ज्यादा खूबसूरत जिंदगी है या ज्यादा खूबसूरत बाहर जो हमें नजर आता है। हम बार बार भीतर जाते हैं और बार बार बाहर आ जाते हैं, और बस ऐसे ही जिंदगी का कारवां चलता रहता है। आप सबको बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। और अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो शायद एक पूरा दिन आज आप अपने लिए नहीं निकालते। आज की पूरी यात्रा, आज का जो पूरा हमारा संवाद का दौर है, वो सिर्फ आपसे, आपकी बातचीत है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपसे एक बहुत खूबसूरत मुलाकात बहुत दिनों से बाकी है। आप लोगों से मिलते रहे, मिलाते रहे, शादियों में जाते रहे, मॉल जाते रहे, कौन सा चीज पॉपकॉर्न के साथ बेहतरीन मूवीज का आनंद लेते रहे। मैं कहना ये चाहता हूं, ये पूरा सीन इसलिए लगा रहा हूं कि जिंदगी हमारी लगातार 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 बाहर की तरफ दौड़। ये सब इतने बड़े बड़े अट्रैक्शन और ये जो मोटिवेशन है, इसके बीच में हमें वक्त नहीं मिल पाता अभय भंसाली को अभय भंसाली से मिलने का। जबकि साइंस ये कहता है कि एक पीपल के पेड़ में 3.5 करोड़ पत्ते होते हैं, और उसमें से बायोलॉजिकल एक पत्ता भी दूसरे पत्ते से मैच नहीं करता। तो हम कैसे किसी दूसरे जैसे हो सकते हैं? वी आर सो यूनिक ऑन अर्थ, सो यूनिक। हमारा सब कुछ एकदम विशिष्ट है, एकदम स्पेशल है। लेकिन हम इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते कि हम बहुत विशिष्ट हैं। हमारी नजरों में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग फील्ड में बड़े विशिष्ट हैं, हम उनको एक्नॉलेज करते हैं। आपको पता है ये विशिष्ट लोग अलग अलग फील्ड में विशिष्ट क्यों बने? एनीबॉडी? चलिए अब इंटरेक्टिव बनाते हैं। आप तो पूरा आइडिया शेयरिंग है ना। ये अलग अलग लोग अपनी फील्ड में इतने खास क्यों बने? Passionate about themselves. Yes, very good answer. ये सारे ही आइडिया एकदम ठीक है। वो खुद को प्यार करते हैं, खुद के पैशन से प्यार करते हैं, किसी की कॉपी नहीं करते, अपना ओरिजिनल वर्जन बनने की कोशिश करते हैं। सचिन तेंदुलकर गए वो शिवाजी स्कूल में बैट पकड़कर, क्लास 8th में पढ़ रहे थे, पढ़ने में दिल नहीं लग रहा था, मारा उन्होंने शॉट। रमाकांत आचरेकर ने मारा एक थप्पड़ खींच के। व्हाट नॉनसेंस, ऐसे शॉट मारा जाता है? लेकिन सचिन को लगता था नहीं, ये शॉट मारना ही मेरी जिंदगी है। छोड़ दी उन्होंने स्कूल। उन्होंने अपने आप से मुलाकात की, अपने पैशन से मुलाकात की। बाकी अपने मोहल्ले के बच्चों की तरह कॉपी नहीं की गुड बॉय बनने के लिए। स्कूल यूनिफॉर्म कड़क पहन के रेड ड्रेस में फंसने की उन्होंने कोशिश नहीं की। नहीं, मुझे नंबर 1 आना है। नो। आपको पता है कि वो इंडिया टीम में खेल रहे थे, खेल चुके थे, पाकिस्तान जाके इमरान खान की धुनाई कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने 10th की एग्जाम दी। क्योंकि साड़ी पहनी हो, लेकिन उससे आज वो आइकॉन है। आज वो देश के सबसे कम उम्र के भारत रत्न है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉपी कट पेस्ट अपनी जिंदगी में करने से इनकार कर दिया। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं
कि आप आज जितनी देर यहां हैं अपने साथ रहिएगा और अपना मजा लीजिएगा। आप उन 1% ब्लेस्ड लोगों में हो, संसार की 7 अरब आबादी में आप 1% ब्लेस्ड लोगों में हो जिनके पास इतनी खूबसूरत जिंदगी है। So what is my विचार करो, आप दीवानों की तरह अपनी जिंदगी से इश्क मोहब्बत करो। मैं कहता हूं उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाओ और एक्सीलेट करो, पागल हो जाओ अपने इश्क में, ये मैं कहना चाहता हूं। और जिस दिन ये धुन आपको लग जाएगी फिर आप कहीं भी खड़े हो, किसी भी भीड़ में रहो, कहीं भी आप रहो, यू एंजॉय योरसेल्फ, क्योंकि म्यूजिक तो फिर अंदर से रहता है। ये एक्सीलेट करना, आप ऐसे से ताली क्यों बजा रही है, बजाना ऐसे रहो। ये बाहरी आडंबर, दिखावा और कॉपी कट पेस्ट के कारण तुम अपनी जिंदगी का सब कुछ खो रहे हो। जो तुम्हारी पूरी इंटायर जर्नी में तुमने कमाया अपने बेस्ट टैलेंट से, भाग्य से, पुरुषार्थ से, अपनी रातों की नींद, दिन का कंफर्ट का कंप्रोमाइज करके, वो सब कुछ किसी और, किसी तीसरे को दिखाने के चक्कर में तुम खत्म कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। पूरे देश के अब तक 5000 परिवारों ने ये कमिटमेंट किया है कि वो शादी में इस तरह के आडंबर को कम कर देंगे। हम लगभग इस देश के कमाऊ पूतों का 5000 करोड़ रुपए बचाने में सफल हो जाएंगे। इस जर्नी में हम घूम रहे थे और दूसरी जर्नी हमने की कि हम लगातार अपने साधु साथियों के साथ जाके और उन्हें एक कम्युनिकेशन के बारे में बता रहे थे, जो नई लैंग्वेज जो आज का लोग समझते हैं, जो हम सब समझते हैं। हम सिर्फ मैना सुंदरी की कहानी सुनकर अब नहीं आ सकते, हमें कुछ और भी चाहिए। दुनिया में हर 50 साल के बाद जुबान बदल जाती है, बात वही रहती है, कहने का तरीका बदल जाता है। तो इस पर हमने वर्कशॉप बनाने शुरू किए और हम जानते थे कि हमारे हाथ से फेंकी हुई गोली हाथ से फेंकी हुई है। अगर कोई चरित्र आत्मा इसको फेंकेगी तो वो कैसी होगी, पिस्तौल में लगाकर दागने के। तो असर तो उनकी जवान का होगा, असर तो उनकी साधना का होगा। ये लगातार हम करते रहे। हम जाकर रिमोट इलाकों में, गांव में साधु साधियों को लेकर बैठते थे और उनको बताते थे कि आपको ऐसे इस सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए, इस तरह बोलना चाहिए। लगातार सैकड़ों ऐसा करने के बाद हमने पवन जी 5 शिविरों की बात बता रहे थे, वो शिविर हमने डिजाइन किए और उनकी परफॉर्मेंस हमारे साधु साध्वी जी ने शुरू की और हजारों लोगों का डाटा बैकअप है हमारे पास, जो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी इंटायर जिंदगी बदल जाए। इस एक्सपीरियंस से मैं आपसे ये शेयर करूंगा आगे कि अगर आपकी जिंदगी का भी कोई सपना है और वो किसी कारणों से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो आप कुछ ऐसा जरूर करिएगा जो सिर्फ और सिर्फ इस कायनात को, इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए हो, प्रेमपूर्ण बनाने के लिए हो, प्यार बिखेरने के लिए हो। तो आपके रास्ते की कोई भी बाधा हो वो हट जाए। हम सब जिंदगी की गाड़ी में सवार हैं। बाकी गाड़ियां तो हम चढ़ते उतरते रहते हैं, लेकिन ताउम्र हम एक गाड़ी पर सवार हैं जिसका नाम है जिंदगी। और जिंदगी की इस गाड़ी में जैसे कि एक ही डब्बे के 72 आदमियों की लाइफ अलग अलग होती है, एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, ऐसे जिंदगी की इस गाड़ी में हम सबकी एक्सपीरियंस, हम सबकी एनर्जी अलग अलग है। हम मारवाड़ी लोगों में एक ट्रेडिशन होता है कि हम साथ बैठकर भोजन करते हैं और ऐसा मानते हैं कि इससे बड़ा प्यार बढ़ता है। आज हम साथ बैठकर अपनी अपनी एनर्जी शेयर करेंगे और एनर्जी के लेवल पर हम सब एक हो जाएंगे और हमारा प्यार एक अलग लेवल पर चला जाएगा। आप हमेशा सांस लेते हो पूरी जिंदगी, लेकिन क्या आप फील कर पाते हो कभी सांस को? और एक बार हम सांस को फील करते हैं बाय प्रैक्टिस, तो वो क्या बन जाता है? प्राणायाम बन जाता है। और थोड़े गहरे चले जाते हैं तो वो ध्यान बन जाता है। और किसी किसी का बहुत गहरा चला जाता है तो वो महावीर बन जाता है, वो गांधी बन जाता है। इसका जवाब आ जाएगा, क्योंकि वो पंडित भीमसेन जोशी बन जाता है।
ऐसे जब सांस को फील करते हैं तो बहुत विशिष्ट हो जाती है। यहां तक ठीक है? ऐसे ही जब हम अपनी जिंदगी को फील करना शुरू करते हैं वो बहुत विशिष्ट हो जाती है। जर्नी इज अ डेस्टिनेशन में हम यही कहने की कोशिश आपसे करने जा रहे हैं। हम सबके पास एक अपना म्यूजिक है, हम सबके पास एक अपना गाना है, लेकिन हम हमेशा अपने दिल का वो संगीत, अपने दिल का वो गीत, अपना दिल का वो जज्बात, अपने शौक का वो रंग, अपने पैशन का वो ढंग दुनिया को दिखाने से डरते हैं, झिझकते हैं, संकोच करते हैं और सोचते हैं वो क्या सोचेगा। तो हम सब क्या करते हैं? हम सब करते ये हैं हमेशा कि जो एक गाना चल रहा है, जो एक पैटर्न चल रहा है, उसके साथ उस पैटर्न के साथ होने से होता क्या है? उस पैटर्न के साथ होने से यह होता है कि आप कोरस के कलाकार बन जाते हैं। फिर वो जो गाना गुनगुनाया जा रहा है वो आपसे मेल खाता हो या ना, पर आप उसके हिस्से बन जाते हैं, क्योंकि आप यूनिक हैं। यू आर अ यूनिक सोल ऑन अर्थ, नेवर बिफोर, नेवर आफ्टर यू, नो वे। अपना संगीत सुनिए और अपने संगीत को अपने भीतर से आने दीजिए, और जब भी कुछ नया गुनगुनाया जाता है अच्छा लगता है, जब भी दोहराया जाता है बोर लगता है। आप देखेंगे जो चीजों की हमारे यहां सबसे ज्यादा कॉपी हो रही है वो चीजें एकदम बोर हो गई है। और कभी कभी कोई आदमी अपनी मौज का कुछ करता है, उस दिन हम कहते हैं आज पार्टी में बड़ा मजा आया, फलानी डिश नहीं थी, फलानी लाइट्स नहीं थी, फलाना म्यूजिक नया था, फलाना उनका अंदाज नया था। तो इस एक्टिविटी के मीडियम से हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपने संगीत को सुने और उसको आने दें, और उसको कहां तक आने दें? उसे जिंदगी के 24 घंटों में आने दें। कर्म ही परम आनंद का स्रोत है। वर्क इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ जॉय। जितने भी और तरीके हैं जिंदगी में खुशी मनाने के, वो सब टेम्परेरी है। सिर्फ एक ही चीज है जो आपको परमानेंट खुशी दे सकती है, वो है आपका काम। आपने अभी तक की जिंदगी में जितने भी मजेदार क्षण बिताए, जिसमें आप खूब हंसे, खूब गुनगुनाए, खूब गाए, खूब नाचे, और